बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 का हम ए पार्ट करने जा रहे हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली जो वैल्यूज़ हमें गिवन दी हुई हैं इनको हम टेबल में कैसे देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी 8 के 8 क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करवाया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन 1.645। तो हमने 1.645 को टेबल में कैसे देखना है ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस दैन 1.645। यहाँ ग्रेटर है तो ऑल्टरनेट में z जो है वो लेस आएगा और हम 1 माइनस कर देंगे उसमें से। तो यहाँ पर जो टेबल वैल्यू आएगी इसमें से हमने 1 माइनस करना है। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। अच्छा, अब 1.645 को टेबल में कैसे देखना है, अब हम टेबल पे चले जाते हैं जी। तो इसके लिए आप टेबल देख लें। टेबल हमारे पास यूज़ हो रहा है 10A टेबल है, 295 पेज नंबर है और ये टेबल है, ठीक है। ये इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉमोडेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि हम इन्वर्स ही ले रहे हैं ना, 1 माइनस कर रहे हैं। तो हमने ये वाला टेबल यूज़ करना है। तो इस टेबल को यूज़ करने के लिए यहाँ से देखें, ये जो साइन दिया हुआ है यही साइन मैं यहाँ पर अपनी जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें भी यूज़ कर रही हूँ। तो यही वाला साइन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ माइनस में है, यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ दी। हमने ये जो 1.645 है इसको ये जितने भी टेबल्स हैं इनके अंदर फाइंड आउट करना है। तो सारी फाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये 1 वाली रेंज स्टार्ट हुई है। तो 1 के बाद 1.6 चाहिए, 64 पॉइंट के बाद मैंने आपको पहले भी बताया 2 डिजिट मैटर करते हैं। तो हमें 1.6449 मिला है। तो हमारे पास 1.64 की जो वैल्यू है वो 95 यानी कि 0.95 पे आ रही है, यानी 95% पे आ रही है। तो ये 0.95 हमारे पास 1.64 का आंसर होगा। ये टेबल वैल्यू देख लें कि चेंज हो गई है। टेबल फिर बता रही हूँ 10A टेबल है और हमारे पास ये टेबल 3 पेजेस का टेबल है। 1 पेज ये है, 2nd पेज का ये है, 3rd पेज ये, यहाँ पर ये टेबल एंड हो रहा है। तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। टेबल के अंदर वैल्यू ढूंढ के फिर उसके जो क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है या पी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, 0.95। तो हमने 1 माइनस किया 0.95 में से, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस दैन -1.645। तो ये -1.645 पॉजिटिव 1.645 हो जाएगी। 1 माइनस जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.645 ये भी बिल्कुल सेम। देखें यहाँ से ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसका आंसर भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। तो वो हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन 1.282। अब हमने 1.282 को बेसिकली टेबल में ढूंढना है। तो ये ग्रेटर है तो ऑल्टरनेट इसका इन्वर्स लेस देन होगा और 1 इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हमने इसको इन्वर्स करना है। तो 1 माइनस ये जो 1.282 वैल्यू दी हुई है ये हमने टेबल में ढूंढनी है 1.282। अब देखें यहाँ हमने ढूंढी थी 1.64, अब 281 मिल रही है हमें 1.28। पॉइंट के बाद एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि इसका आंसर ये होगा 0.90। तो 0.90 को हम यहाँ पुट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.96, वो भी ग्रेटर दिया हुआ है, उसका इन्वर्स ऑल्टरनेट करेंगे तो वो लेस हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस, अब हमने 1.96 ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखें 1 फाइंड आउट करते करते 96 यहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है। तो 1.96 के जो ऑल्टरनेट वैल्यू उसके सामने आ रही है वो 0.97 है, ठीक है। 97 और 1.96 के ऊपर ये वाली वैल्यू जो है ये, और यहाँ पर ये दोनों ले, इधर क्यों नहीं ले जा रही थी क्योंकि ऊपर 0 था, उसको हम कोड ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। 95 या 0 पे लिख दो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 0.97 और 0.005 पे ये हमें 1.960 मिल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 0.975। तो ये 9755 ये वाला है और 97 ये वाला है। तो इस पे हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। तो हमने ये वाली लिखी, यहाँ पे 1 माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का आगे एक पार्ट 4 है, ठीक है। यहाँ से आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये है 2.576। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बुक के ऊपर क्वेश्चंस गिवन है। मैं एंड पे आपको बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर का शुरू में भी मैंने दिखाया, एंड पे मैं आपको दिखा दूँगी कि ये वही क्वेश्चंस हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन उसी तरतीब से, और मैंने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लिख के ही उनको सॉल्व किया हुआ है। चलिए अब चले जाते हैं 2.576 हमने ढूंढना है। तो यहाँ पर आप आ जाएँ 2.575 ये है ना। तो हमें ये चीज़ देखें किस पे मिल रही है 0.99 पे, और 2.57 ये किस पे मिल रहा है 0.05 पे। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 0.995।
आप यहाँ देख सकते हैं 2.576, इसका भी इन्वर्स किया, यहाँ ग्रेटर था लेस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमने ढूंढी, तो ये आंसर आ गया। इसको 1 माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने ढूंढना है 2.326 को, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ से शुरू वाले स्टेप आए थे सेम है, देख लें ग्रेटर है तो लेस लगा रहे हैं, लेस है तो ग्रेटर लगा रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, सब क्वेश्चंस में सेम है। ये 0.99 कैसे है ये देख लेते हैं। देखें 2 पॉइंट हमने ढूंढना है 326 यहाँ से आ जाएँ आप 2.326, ये देखें बिल्कुल पहली पॉइंट, ठीक है। ऊपर से 0 है तो 0.99 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 0.99, 1 माइनस किया तो ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं, हमने ढूंढना है 2.808, ठीक है। इस वाली वैल्यू को भी हमने ढूंढना है 2.808, यहाँ से आप देखें 8 ये मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखा जाए 74 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें जो है कोशिश ये होगी कि 2 पॉइंट हमें चाहिए 8 यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। 2.808 है हमारे पास, तो हमने यहाँ से देखकर और यहाँ से वैल्यू 0.99 और 7 में मिल रहा है, ठीक है। और 5 यहाँ पर हमने जो है ये वाली चीज़ है ये हमने कैलकुलेट करके लिखी हुई है, थ्रू टेबल जो है इंटरनेट पे भी मिलते हैं तो वहाँ से लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ से 99 तक भी जा सकते हैं क्योंकि 99 तक भी वही आंसर आता है। 1 को माइनस करेंगे 0.99 तक तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन 1.96। 1.96 पे पहले पीछे भी एक क्वेश्चन करके आए हैं हम, यहाँ पे भी हम करेंगे। 1.96 कहाँ मिलेगा हमें, हम ढूंढ लेते हैं इसको। ये 1.96 ये देखें, ठीक है। 97 ये देखें यहाँ से यूँ, ठीक है। ये जो एंड पे 1 लिखा हुआ है ये डायरेक्ट हम जो है इंटरनेट पे भी कैलकुलेटर मौजूद होते हैं, वहाँ से भी हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट सम टाइम लिख लेते हैं, तो इसलिए हमने लिखी हुई है। तो मैं बेसिकली आपको बुक से इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप बच्चे जो हैं वो बुक ही फॉलो कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाकर कैलकुलेटर पेपर में तो अलाउ नहीं होता, पेपर में तो आपके पास बुक वाले टेबल्स ही होते हैं। तो 1 माइनस किया इसमें से तो ये आंसर आ गया। अगर आप सिर्फ 975 तक भी करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर होगा। पॉइंट के बाद बार बार बताती हूँ सिर्फ 2 डिजिट मैटर करते हैं, उससे आगे चेंजेस अलाउ होते हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। पॉइंट के बाद 2 डिजिट का सेम होना मैटर करता है।